हाथ ये बदलना है, साथ हमको चलना है। संकल्प ये महान है, स्वप्न हिंदुस्तान है। नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला में इस वक्त सरगर्मी लगातार तेज चल रहा है। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव के लिए सभी जो उम्मीदवार हैं, भावी उम्मीदवार अपने अपने नामांकन में लगे हुए हैं और सैकड़ों समर्थक के साथ कोई अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, तो कोई जुलूस निकाल रहा है, तो कहीं न कहीं नारेबाजी चल रही है। इस बीच आपको सामने जो दृश्य देख रहे हैं, ये कठलवारी का दृश्य है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में समर्थक माला लेकर जो निर्माता नायक हैं, यहाँ पर मेयर पद की उम्मीदवार हैं, उनके यहाँ पर स्वागत सम्मान के लिए खड़ी हैं। ये कठलवारी का दृश्य जहां पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो शक्ति प्रदर्शन एक तरह से चल रहा है। समाज सेवी राकेश नायक की धर्मपत्नी निर्माता नायक ने मेयर पद के लिए अपना नामांकन कर लिया है। सब देख सकते हैं यहाँ पर जो इनका काफिला है वो पूरे लगभग आपको बता दें कि लहरियासराय से होते हुए ये कठलवारी पहुंचा है। खासकर नगर थाना हो या फिर आपको बता दें कि यहाँ पर जो उर्दू बाजार है या फिर जो भी जगह है, पूरा शहर का जो है वो एरिया ये निकल रहा है। और इस बीच अपने जो कठलवारी का जो जगह है वहां पर वो पहुंची है, वहां पर उनका स्वागत सम्मान चल रहा है। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं। निर्माता नायक ने अपने शहरवासियों के लिए क्या संदेश दिया है, राकेश नायक ने क्या संदेश दिया है। और मैं जो शक्ति प्रदर्शन की, वो मेरा उद्देश्य ये था कि लोगों के बीच आकर मैं मैसेज देना चाहती थी कि हर बड़े बुजुर्ग माताओं से, बहनों से सबसे आशीर्वाद लूं और उनके आशीर्वाद के स्वरूप ही मैं ये चुनाव जीत कर और अपने जितने भी कार्यभार है जो अभी तक नगर निगम में वो रिजल्ट नहीं देखने को मिला है, जिससे अब जनता को मतलब विश्वास करना मुश्किल हो गया है कि आपकी मेयर जो आएंगी वो करेंगी या नहीं करेंगी। तो मैं बस ये लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं कि आप एक बार मेरे साथ होएं और मैं ये सुधार, ये परिवर्तन, ये बदलाव लाना चाहती हूँ इस निगम के लिए। इसीलिए मैंने टावर से लहरियासराय और उर्दू होते हुए अपने स्थान पे आई। ये जो मतलब रैली था आपका, तो ये रैली जो मतलब शक्ति प्रदर्शन था, एक तरह से क्या उद्देश्य था, इसको निकालने का क्या उद्देश्य था? बदलाव करके निकली। उसके बाद मेरा यही उद्देश्य है कि मैं लोगों से, बड़ों से आशीर्वाद लूं, हाँ, जिसका मुझे आशीर्वाद बड़ों का मिले और मैं अपना उद्देश्य पूरा करूं। चुनाव लड़ने की बात जब आई सबसे पहले, अभी तक कितना अपने आप को मतलब तैयार कर पाई हैं? जब लोग आते हैं आपके पास, किस तरह की बातें कर पाते हैं आप लोगों से? चुनाव लड़ने का यही उद्देश्य है कि अभी तक जितने भी महापौर और उप महापौर ये आए निगम में और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को कितनी जिम्मेदारियों से इस निगम को चलाया है, ये जनता से परे नहीं है। ये जनता भी जानती है और इससे जनता संतुष्ट है या नहीं है, ये जनता को पता है। तो मैं इस भागीदारी के लिए आई हूँ और हाँ, और ये मेरी जीत नहीं, ये जनता की जीत होगी। मैं जनता के द्वारा इस सीता की नगरी मिथिलांचल में एक नया बदलाव लाना चाहती हूँ। पूरे दरभंगा में आज अपना रैली निकाली हूँ। उसके बाद ये शहर के सड़क जो है, वहाँ ऐसी कोई भी जगह नहीं मिली जहाँ पे जल जमाव की परेशानियाँ नहीं हैं। और जल जमाव के साथ साथ सड़क टूटी फूटी है, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं और किसी के चेहरे पे वो खुशी नहीं दिखी जल जमाव के कारण कि कोई आगे इस चीज को, तो मैं इसी चीज को आगे लेके आना चाहती हूँ। और सबसे पहले मेरा ध्येय यही रहेगा कि
मैं इस जल जमाव और सड़क के टूटे फूटे होने के कारण मैं इसको ठीक करवा सकूं। सबसे पहला मेरा यही उद्देश्य रहेगा। हाँ, शिक्षा को लेकर क्या आपने मतलब मन में बनाया है कि शिक्षा जैसे शिक्षा के मामले में प्राइवेट स्कूल्स में तो ठीक है कि वो तो पैसा लेने का जरिया है, पैसा कमाने का जरिया है। सरकारी स्कूलों में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं। शिक्षा के मामले में बच्चे हर क्लास बाय क्लास तो आगे जा रहे हैं, लेकिन वो शिक्षित नहीं हो रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य ये भी रहेगा कि बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन मिले, तो सबसे पहले शिक्षक का पढ़ा लिखा होना चाहिए, उस स्कूल के प्रिंसिपल और प्रधानाध्यापक का पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो क्या संदेश देंगे जनता के नाम, क्या संदेश देंगे? मैं संदेश ये देना चाहती हूँ कि जैसे घर की नींव अगर अच्छी हो तो घर मजबूत बनता है। एक पौधे को बड़ा होने के लिए मिट्टी का उपजाऊ होना जरूरी है, वैसे ही शिक्षा के लाइन में एक टीचर और एक प्रिंसिपल का शिक्षित होना जरूरी है। तो मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले एक एनवायरनमेंट टीचर और प्रिंसिपल का हो, तभी बच्चा शिक्षित होगा। पूरा नाम आपका क्या हुआ? मेरा नाम निर्माता नायक। किस पद के लिए आपने आज नॉमिनेशन किया है? मैं मेयर पद के लिए नॉमिनेशन कर रही हूँ। और नॉमिनेशन किए हैं, क्या पंडितों से जो आज का तिथि है वो देखकर किया या कुछ और खास था आज? निश्चित पंडितों से देख के ही तिथि हम लोगों ने लिया था और नॉमिनेशन की प्रक्रिया में हम लोग गए। आगे हमारी तैयारी युद्धस्तर पर पूरे वार्ड में चल रही है और उसी के संदर्भ में कहीं ना कहीं हम लोग आज पूरे दरभंगा में जनसंपर्क किया एक जनसैलाब के साथ में। निश्चित तौर पे इसको हमको जीत में बदलना है। क्या लग रहा है आपने जो समाज सेवा किया है, जो आपने युवाओं को जोड़ा है, जो आपने लगातार समाज के कामों में भागीदारी किया है, उसका फल या लाभ उसका इस मतलब चुनाव में आपको मिलेगा? समाज सेवा, समाज से जुड़ने की भावना मेरी रही है, वो निरंतर चलती रहेगी। उसका इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं। इस चुनाव में एक बदलाव के लिए हम लोग ने इनको प्रत्याशी बनाया है। निर्माता जी को शिक्षित हैं, शिक्षा का भाव, इन्होंने काफ़ी समय तक अपने पिताजी के स्कूल में शिक्षा दीक्षा का भी देखरेख किया है, तो अनुभव है इनको। और निश्चित तौर पे जो स्वच्छता एक बहुत बड़ा मुद्दा है शहर का, जिसके कारण कई सारे गरीब परिवार त्रस्त हैं अनेकों बीमारियों से। तो इन चीज़ों पे बदलाव निश्चित आएगा, बदलाव हमको देखने को मिलेगा। इस बार चुनाव आयोग ने चुनाव की प्रक्रिया को बदला है। तो जो पहले कुछ चंद लोगों के द्वारा नगर निगम चलाया जाता था, उसकी विधि व्यवस्था बदलेगी। आज कहीं ना कहीं उन्हीं चंद लोगों में से लगभग दर्जनों लोग दागी हुए हैं। तो जो लोग दागी हुए हैं वो नगर निगम के भ्रष्टाचार को स्वतः उजागर कर रहे हैं। और नगर निगम में किस तरीके की लूट खसोट है वो सब कुछ आप मीडिया के भाइयों से छुपा हुआ नहीं। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा होगा, स्वच्छता बड़ा मुद्दा होगा, शहर में जल जमाव और सड़क की जो व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, उस पर हम लोग। दरभंगा शहर में लगातार शहरीकरण एक बहुत तेजी से फैला, लेकिन इसका जो मतलब हरियाली है वो खत्म हो गया। इसमें कभी भी दरभंगा नगर निगम पार्षद का हो या नगर निगम का खुद का निगम, जहाँ हरियाली की जगह है वहाँ तो अतिक्रमण है शहर में। सबसे पहली प्राथमिकता होगी अतिक्रमण अगर मुक्त होगा शहर हमारा, कहीं ना कहीं यातायात की भी व्यवस्था सुचारू होगी। और यातायात की व्यवस्था सुचारू होगी तो स्वतः पेड़ पौधा हरियाली की जो स्कीमें हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उसको संभवतः मैडम मान लीजिए आप जीत जाइएगा तो बड़ा बड़ा करने में आप हर दृष्टिकोण से जो जनहित में होगा उसको हम लोग पूरा करेंगे। क्या लग रहा है कि अब तक जो जनता के साथ ठगी हुआ है, जनता के साथ जो भी अत्याचार हुआ है, जो भी अन्याय हुआ है, आप लोगों के आने के बाद नहीं होगा, इसको स्पष्ट करते हैं चैनल के माध्यम से? 100%। सबसे पहला अगर हमारा कोई एजेंडा है भ्रष्टाचार मुक्त निगम, आम लोगों के द्वारा चुन के गए हुए प्रत्याशियों का निगम,
आम लोगों का आवाज़ वहाँ बुलंद हो और आम लोगों के हित में निगम सदैव खड़ा रहे, ऐसा निगम हो, इसलिए हम लोग कल्पना करें। ठीक है, धन्यवाद।